बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, तो इसकी वेरियस केसेस मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला केस है द एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। अगर एक्सपेंसेस को बेयर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म करेगी, याद रखिएगा बच्चों, ये सबसे कॉमन केस होता है। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज ये फर्म का खर्चा है, दैट्स वाई। और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा भी फर्म का ही गया है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस एंड द मोस्ट कॉमन केस जहाँ पे एक्सपेंसेस को बेयर भी फर्म ने किया है और पे भी फर्म ने ही किया है। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस फर्म के हैं, तो रिलाइजेशन डेबिट होगा ही होगा। और पैसा भी फर्म का गया है, तो दैट्स वाई कैश या बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करें बच्चों केस नंबर 2 की। तो रिलेशन एक्सपेंसेस बॉर्न तो फर्म कर रही है, यानी बेयर तो फर्म ही कर रही है, मगर पे पार्टनर ने कर दिया और माना पार्टनर का नाम है एक्स। तो एक्सपेंसेस क्योंकि बेयर फर्म ही कर रही है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। लेकिन अब फर्म ने पे नहीं किया तो फर्म का पैसा कम हुआ ही नहीं, है ना। एक्स ने पे कर दिया, तो कैश या बैंक की जगह आपको लिखना है एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो ये वो केस की एंट्री होती है जहाँ पे एक्सपेंसेस बेयर तो फर्म ही कर रही है मगर पे पार्टनर ने किया। अब क्योंकि बेयर फर्म ही कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, बट पे फर्म ने नहीं किया, एक्स ने किया है, इसलिए एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर फर्म ने खुद पे किया होता तो कैश या बैंक का नाम आता क्रेडिट साइड में, लेकिन पे फर्म ने नहीं किया तो फर्म का कैश या बैंक कम ही नहीं हुआ। ठीक है, एक्स की कैपिटल जरूर बढ़ गई क्योंकि कोई पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल फर्म में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आपको बच्चों ये दो केस नज़र आ रहे होंगे। तो पहले केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। बॉर्न एंड पेड बाय द पार्टनर, यानी एक्सपेंसेस बेयर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर कर रहा है। और माना पार्टनर का नाम एक्स ही है यहाँ पे भी। तो देखिए बच्चों, या तो आप ये एंट्री बनाइए एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, तो कोई लॉजिक तो बनेगा नहीं इसका, क्योंकि क्योंकि एक्स बियर कर रहा है इसलिए एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब क्योंकि एक्स पे कर रहा है तो एक्स का ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो या तो ये एंट्री बनाइए या एंट्री बनाइए ही मत। तो दैट्स वाई हम एंट्री बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो इलॉजिकल सा लगेगा। आप एक ही पार्टनर को डेबिट और एक ही उसी पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हो विद द सेम अमाउंट और सेम नाम। दैट्स वाई बच्चों, क्लियर बच्चों। तो केस 3 की कोई एंट्री नहीं बनेगी जब एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द पार्टनर हिमसेल्फ। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म, यानी कि एक्सपेंसेस पे करने की जिम्मेदारी तो किसकी है, एक्स की है। तो एक्स की जिम्मेदारी है तो एक्स डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे करेक्शन कराना है बच्चों। मैंने गलती से वाइस कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, वहाँ पे नीचे जो है कैश या बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है बच्चों, तो केस 4 है बॉर्न बाय पार्टनर एक्स बट पेड बाय फर्म। तो क्योंकि बेयर पार्टनर ने किया है तो जिस पार्टनर ने बेयर किया है वो डेबिट होगा, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। याद रखिएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो ही नहीं सकता क्योंकि बेयर फर्म ने नहीं किया है। अगर फर्म बेयर नहीं करती है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन पैसा फर्म ने पे किया है तो फर्म का कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये वाइस कैपिटल अकाउंट में मैंने सर वो जो है ब्रैकेट बना दिया है, दैट समझ जाइएगा कि ये गलती से आ गया था, इसे हटा दीजिएगा बच्चों। आपको लिखना है एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो फर्म का कम हुआ है ना, दैट्स वाई कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेयर फर्म नहीं कर रही है, बेयर एक्स कर रहा है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट क्योंकि पे फर्म ने किया है। अब आइए एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, और वो होता है केस बॉर्न बाय वन पार्टनर बट पेड बाय अनदर पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, बेयर कर रहा है पार्टनर एक्स बट पे कर रहा है पार्टनर वाई। तो जो पार्टनर बेयर कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो पे कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। फर्म इस तरह से एंट्री बनाएगी। इस बार ना रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ना कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। द सिंपल रीज़न इज बेयर कौन कर रहा है, एक्स। तो जब फर्म बेयर ही नहीं कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट क्यों करे। ठीक है बच्चों, पे कौन कर रहा है, वाई, तो क्रेडिट कौन होगा, वाई।
अब फर्म जब पे ही नहीं कर रही तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों करें? तो केस नंबर 5 की एंट्री बहुत सिंपल सी है बच्चों। जो पार्टनर बेयर कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो पे कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से ये 5 केसेस बच्चों आप दिमाग में बैठा लीजिए। इन्हीं 5 केसेस से जुड़ी हुई रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होती हैं। और सबसे कॉमन केस मैं फिर से कहूँगा, हमारा केस नंबर 1 ही होता है, जहाँ पे एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय फर्म ही होता है। तो क्योंकि एक्सपेंसेस बॉर्न फर्म के द्वारा किए जा रहे हैं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, एंड पे भी फर्म के द्वारा किए जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों। तो अगर फर्म बेयर करती है तो रिलेशन डेबिट, फर्म पे करती है तो रिलेशन की जगह कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट करिएगा। फर्म बेयर करती है रिलेशन डेबिट, फर्म पे करती है तो कैश या बैंक क्रेडिट। पार्टनर बेयर करता है तो पार्टनर डेबिट, पार्टनर पे करता है तो पार्टनर ही क्रेडिट। पार्टनर के केस में बेयर में भी पार्टनर का नाम, पे में भी पार्टनर का नाम। फर्म के केस में बेयर में रिलेशन अकाउंट डेबिट होता है और पे के केस में कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।